नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मिलकर कई मासूम यूपीएससी उम्मीदवारों की जान ले ली और इसी टॉपिक पर गौरव भाटिया आम आदमी पार्टी के नेताओं को धूल चटाते हैं। अगर हमने बच्चों की, गरीबों की, जनता की चिंता नहीं करी तो ऐसा क्यों है कि टूटी साइकिल का टायर फाड़ दिया जनता ने और आपको चुनाव अब वो करने दीजिए। मैंने बोला आप बोलने बोला मुरझाया इनको बताइए, इनको चुप कराएंगे तो इनको जवाब दूंगा और बराबर से अभी दूंगा, लेकिन इनकी हवा पतली है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बताओ ना, लेकिन आप व्यक्तिगत हमला मत करो। मैंने कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया। अच्छा सुनिए, फूल बोला, ये गलत बात है अंजना जी। पहली बात, सबसे पहला व्यक्तिगत हमला मेरे स्वर्गीय पिताजी पे गए। मैंने तब भी, सुनिए, मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता बना हूं, अपनी योग्यता से बना हूं। अच्छा, और सुनो, बीच में नहीं बोलो, चुप बिल्कुल। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल अंजना जी, अगर चुप नहीं होंगे तो फिर याद रखिएगा अगले राउंड में इनको ऐसा लेटाऊंगा, ये भागेंगे टूटी साइकिल भागेगा और टूटी साइकिल चलेगी। मैं बता रहा हूं, अगर चुप नहीं हुए तो। बदतमीजी का प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने सुना इनको 3-4 मिनट नोट किया, तो मैं भी मर्यादा रखी। अगर बदतमीजी है तो फिर बदतमीजों का जवाब देना आता है। बदतमीजी है। जो लड़के हैं जिनसे गलती होती है उनको ठोक देंगे, उनको पता चल जाएगा कि उनकी क्या हैसियत है। चुप हो जाइए, चलिए चुप हो जाइए। अजय मिश्रा टेनी को ठोका, मंत्री बना दिया इन्होंने। जिसके बेटे ने नहीं ठोका, डर लगा हुआ है, डर लगा हुआ है। किसको डर लगा हुआ है? पतलून गीली हो रही है तुम्हारी, भैया बचाओ उसे। एक सेकंड अनुराग जी, एक सेकंड, मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ, आपको जो भी बोलना है आप मुझसे बोलिए। नहीं, अगर ये आपको जो भी बोलेंगे, हमने तुम मुरझाया फूल भी नहीं बोले। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। हमने कुछ भी नहीं मैं बोला। आपसे कह रही हूँ, आपको जो भी बोलना है मुझसे बोलिए। अगर आपस में आप दोनों को लड़ाई करनी है तो फिर आपको बाहर जाना होगा, दोनों बात क्योंकि मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। क्यों दोनों बोल रही है? मैंने उनकी 4 मिनट तक बात सुनी, सारे पॉइंट लिखे। अब शब्द मत बोलिए ना, पतलून गीली, ये सब अच्छा नहीं लगता है। शुरुआत करी, बच्चे भी देखते हैं, ऐसा ना दिन आ जाए कि बच्चों को लोग टीवी ना दिखाएं। व्यक्तिगत टिप्पणी की शुरुआत सारे दर्शक देख रहे हैं, उन्होंने करी। मैंने उसको इग्नोर तब भी कर दिया क्योंकि चर्चा वो नहीं। बीच में मत बोलिएगा मिस्टर ठाकुर, बस अपनी सिर्फ जो है तरीका बना के रखिए। चलिए, सबसे पहले इन्होंने कहा दर्द बच्चों का, तो मैं ये जानता हूं, कोविड की महामारी आई, संकट आया, 220 करोड़ टीके लगाए ईमानदार प्रधानमंत्री ने, हर बच्चे की जिंदगी बचाई और ये कहते थे बीजेपी का टीका है, थूकता है भारत ऐसी पार्टी पे। सबसे पहला। दूसरी बात, बच्चों की जो बात करते हैं, दिल्ली में 3 हमारे भाई बहन, उनकी मौत हो गई। क्या घमंडिया पे एक शब्द बोला इन्होंने? अरविंद केजरीवाल पे एक शब्द नहीं बोल पाए। बच्चों की बात करेंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया, सफाई महोत्सव चल रहा था, ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे, ये बच्चों की बात करेंगे। और एक बात और कहता हूं, ईमानदारी की बात मैंने करी ना, नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी दिखती है, इसलिए आपने आशीर्वाद देके पुनः चुना है। लेकिन जनता जब इनकी सरकार थी तो कहती थी, जनता बोले हमारी किस्मत है खोटी, भाग गया सरकारी बंगले की लेके टोटी। और क्या है ये देखिए, ये देखिए, 200 रुपए की टोटी चुराते थे, 200 रुपए की। ये लोग आपका हित करेंगे। अब क्या हो गया? अंजना गीली हो गई क्या? अरे गीली हो गई। नहीं, मैं बोलूं गीली हो गई, अभी गीली हो गई। सुनो, अब मैं बोल रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी के जिनका फोटो दिखा रहा है, पैर पकड़े लेटे रहते थे, डबल एजी बना दो। उन्होंने डबल एजी बना के दिल्ली भेजा, दिल्ली भेजने के बाद आज ये हालत है। सोचिए, ऐसे एहसान फरामोश की क्या बात कर सकते हैं? जिम्मेदारी है, किस पार्टी में थे बता दीजिए आप। अगर आप नहीं थे पहले बता दीजिए आप। जिनको आज इतनी गालियां दे रहे हैं, जिनके लिए आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के पैर पकड़ के आज यहां तक पहुंचे ना, दिल्ली तक। ये पिक्चर मैंने नहीं खिंचवाई। आप ऐसे दिखाना टोटी, ये पिक्चर मेरी नहीं क्या बात है? ये अगले शब्द नहीं है। आप ये फोटो दिखा, 200 रुपए की फोटो बना रहे हैं। अब ये है इनकी भाषा शैली। सोचिए, आप अपनी बारी का सिर्फ इंतजार नहीं कर करिए, आपके अलावा कोई बीच में नहीं बोल रहा, वो हाथ उठा रहे हैं। और एक बार अभय दुबे जी के लिए ताली बजा दीजिए और सत्यप्रकाश मिश्र के लिए, क्योंकि वो दोनों बीच में नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है 2 लोग एक साथ बोलते हैं, कोई सुन नहीं पाता है। हाथ उठाइए, प्लीज वेट कीजिए अपने टर्न का। मैं आ रही हूँ, पूरी कीजिए अपनी बात। अब मैं एक और बात बताता हूँ। इन्होंने बात करी किसानों की, मैं चुनौती देता हूँ इसी मंच से, बहुत शालीनता से देता हूँ।
स्वामीनाथन जी हमारे बीच में नहीं है, उनकी एक कमीशन की रिपोर्ट आई 2006 में। 8 साल तक ठंडे बस्ते पे कांग्रेस पार्टी ने डाली, सपा समर्थन कर रही थी, एमएसपी लागू नहीं करेगा। एमएसपी लागू किया नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एक आंकड़ा और देता हूं, सारे बच्चे जो है गूगल करके देख ले अगर गलत हो तो। किसानों के लिए पिछले 10 साल में 3,25,000 रुपए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिला है। यूपीए की भ्रष्टाचारी सरकार थी, एक बार 50,000 करोड़ का कर्जा माफी किया था, उसमें भी घोटाला कर दिया। किसानों का हित किसने किया आप तय करिए। अगर एक भी आंकड़ा गलत हो तो डिबेट में नहीं आएंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलने देंगे लोग। मक्कार कहेंगे। प्लीज दे दे जवाब। शब्द का कोई अंत नहीं है। आज जब व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, सुनिए, मैं मान रही हूँ आपकी बात, मैं मान रही हूँ, अगर व्यक्तिगत मैं भी उनके परिवार में जा सकता हूँ, जाऊंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। व्यक्तिगत टिप्पणी आपके परिवार पे की उन्होंने, लेकिन गाली मत दीजिए, अपशब्द मत बोलिए, अपशब्द मत बोलिए। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, ये याद रखना। अभय दुबे जी, अंजना जी देखिए, मैं आग्रह करता हूं कि ऐसी अभद्र भाषा पर कोई आप तालियां मत बजाया करो। मेरा थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अब एक मैं आपसे भाषा पे तालियां देखिए, उन्होंने कहा कि करोड़ों टीके लगाए देशवासियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे तब भी दशकों से 39 करोड़ टीके अलग अलग बीमारियों के लिए बच्चों को लगाए जाते थे मुफ्त में, लेकिन किसी ने अपना फोटो चस्पा नहीं कराया। यूके की अदालत में उस टीके लगाने वाली कंपनी ने कहा कि थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से उन टीके से मौत होती, लेकिन हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री उसको क्लीन चिट देता है, उसको मेंशन तक नहीं करता है। इन्होंने किसानों का प्रश्न खड़ा किया। मेरे अभी जेडीयू के साथी भी कह रहे थे, समर्थन मूल्य के कानून पर मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया बनाने के लिए। 3 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में किसानों की 6 बड़ी योजना में सरेंडर कर दिए, इन्होंने खर्च नहीं किए। 1,05,000 करोड़ रुपए मूल बजट में से पिछले 5 सालों में इन्होंने खर्च नहीं किए, सरेंडर कर दिए। किसानों की आमदनी जानकर आप चौंक जाएंगे, 27 रुपए प्रतिदिन ये एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी। इनका धन्ना सेठ 1,600 करोड़ रुपए रोज कमाता है और किसानों को उस गर्त में डाल दिया कि 27 रुपए उसकी आमदनी रह गई। 1,04,000 किसानों ने इनकी सत्ता की सरपरस्ती में आत्महत्या की है। 50,000 से अधिक खेत मजदूरों ने आत्महत्या की। प्रधानमंत्री जी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मुझे बताइए। आप एक कोई ऐसा काम बता दीजिए। आपने कहा 6,000 रुपए सालाना किसानों को देते हैं, अरे 25,000 रुपए हेक्टेयर उनसे छीन लेते हैं आप। इनके कृषि मंत्री ने कहा, 1 मिनट अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण खुलासा है। इनके कृषि मंत्री ने एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी में कहा, नरेंद्र तोमर ने, कि 7 साल से मोदी जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर पर, खाद पर, कीटनाशक पर से जीएसटी हटा दीजिए। जो चिट्ठी अभी नितिन गडकरी जी ने लिखी है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, वो कह रहे हैं 7 साल से मैं कह रहा हूं, वो नहीं हटाए। इस देश में हीरे पर कितना जीएसटी लगता है जानते हैं आप? 1.5%। और इस देश के ट्रैक्टर पर, खाद पर, कीटनाशक पर 12 से 18% तक जीएसटी वसूलते हैं। ज्यादातर सर्वे, मैं आ रही हूं उसके बाद, सत्यप्रकाश जी, ज्यादातर सर्वे इशारा कर रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ने ही बीजेपी की जो सीटें यूपी में भी, उसमें भी आ रहा है कि सबसे ज्यादा इसकी वजह से कम हुई है। इन चीजों पर ध्यान नहीं है, विपक्षी नेताओं को टारगेट करना है, यही राहुल गांधी उस पोस्ट के जरिए कह रहे हैं। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है? देखिए, सीटें क्यों कमाई, कितनी कमाई, उनका टारगेट क्या था, वो बहस का एक अलग विषय है। बेरोजगारी और महंगाई देश में हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा, चाहे किसी की सरकार रही है, और उन सरकारों का ये दायित्व बनता है कि महंगाई दर को कम किया जाए और बेरोजगारी को कम किया जाए। मैं मानता हूं कि एनडीए की सरकार, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने महंगाई दर को बहुत हद तक कंट्रोल किया है। और अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट के भाषण के दौरान कहा है कि बेरोजगारी दर इतनी स्थिति पे और महंगाई 4% से कुछ कम है। अगर ये कह रहे हैं कि किसान अचानक 10 साल में बहुत पैमाल हो गए, ऐसी हालत नहीं है। किसानों की आत्महत्या, हम लोग पी साईनाथ को पढ़ते थे कि जो भारत में कांग्रेस की नीति रही हमेशा, उसने किसानों को हमेशा दरकिनार किया। पहली बार प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं नरेंद्र मोदी, किसानों पर इतना ज्यादा ध्यान है कि 20,000 करोड़ उसी दिन रिलीज करते हैं। तो कम से कम हमारे फोकस में तो है किसान, इनके फोकस में न युवा थे न किसान थे, एक परिवार जी। छोटा सा जवाब, उसके बाद में सवाल लूंगी बच्चों के। मैं तो सिर्फ बच्चों के बारे में बोलूंगा, और मैं इन्होंने बहुत सारी चीजें सुनाई, मैं भी 2 लाइन सुना देता हूँ। पापा कहते हैं बड़ा थोड़ा अच्छे से काम करेगा बेटा हमारा, गलत बात है। देखिए अंजना जी, चुप रहिए। बेटा हमारा बड़ा काम करे
क्या श्रवण का गला हॉट साबित होगा? क्या नाम है भाई साहब आपका? सरवन बीरीवाल। सरवन बीरीवाल। यस चलो। आशिक बनाया आशिक बनाया अपने, तेरे बिन सोनी सोनी है बाहें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, तेरे बिन बिन असर मेरी आहे, तेरे बिन। मगर ठंडी दे दो भैया, ठंडी क्या कर बहुत गंदा गाते हो यार। जब ऐसी सरकार अभी कुछ कह देंगे तो बुरा लगेगा। बजट में 1 करोड़ विभाग इंटेंसिव का प्रोग्राम है, उसका स्वागत कर दीजिए। अगर बच्चों को 1 करोड़, यार मैंने अरे आपके ये बच्चों की बात कर रहा हूं, पापा ने क्या बीच में मत बोलिए आप दोनों, please, गलत बात please। आप मुझे गाना चिल्ला गा सकते हैं बट इन पे नहीं बोल आप सकते। गाना गाने लगे ना। गाना नहीं, मैं बोल रहा हूं, भ्रष्टाचार आएगा ना अभी, तो उसके बीच में क्यों टोक रहे हो? ठीक है, अरे दोस्ती में कितना- बैठे कितना हैं लंबा मिलके सब भ्रष्टाचारी, सबके दिलों में चोरी है, ऐसे में बेटा कैसे काम करेगा, कैसे दुनिया में अपना नाम करेगा, मगर पापा ये न जाने। ये सब बदला आप बताइए। बताइएगा क्या? किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप? हाँ। बदला ले लिया छोटा बच्चों छोटा से। सवाल, जल्दी बहुत सारे सवाल है बच्चों के। हाँ। सर आपने कहा चोर मचाए शोर, तो रात के 2 बजे एक्स पे मोदी जी तो शोर नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर ईडी की रेड पड़ती है तो ऐसा क्यों होता है वहां पे चीजें मिल जाती हैं? अभी ईडी की रेड पड़ी थी, वहां 400 करोड़ रुपए मिले, वो तो उनके जेब से नहीं आए होंगे। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। धीरज साहू, धीरज क्या साहू मिले उसके पिछले चुनाव में उसके कमलनाथ जी के भांजे क्या? ठीक है, 2-3 सवाल ले लेते हैं क्योंकि बच्चों के मेरा जल्दी। सवाल अब आपसे सबसे है, जो लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन में अभी जो गैप है हमारे यहाँ, हम लॉ तो क्रिएट कर देते हैं पर जो इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड लेवल पे गैप है हम उनकी कभी बात नहीं करते। यूसीसी की बात करें जैसे कि अभी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, अब उसमें जो रिलीजन और कास्ट के मुद्दे आएंगे आपको उसे कैसे टैकल करेंगे? ठीक है, आप आ जाइए, आप दोनों जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आप पहले जवाब दीजिए। अंजना जी, राहुल जी को तो बेल मिल गई पटियाला कोर्ट से, सोनिया जी को भी इस मामले में, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रही है, हेमंत सोरेन को मिल गई। अब वो ये कह रहे कि अल्टीमेटली मामला तो न्याय की होता ना, और शोर आधी रात में वो कह रहे राहुल जी। अदालतों को पढ़िए, उन मुकदमों में सारे विद्वान वकील हैं। कई केसेस में उन्होंने ये कहा, जैसे हेमंत सोरेन के केस में कहा उन्होंने कि जब भी बेल का समय आता है तो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर देते हैं और कहते हैं कि हम अभी इसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए, इसको जेल में रखा जाना चाहिए। तो ये कानून की कमियों का लाभ लेकर प्रतिपक्षियों को टारगेट कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं 7, 8, 10 साल से जो नेशनल हेराल्ड का केस है वो चल नहीं रहा है। वैसे ही इन सारे मुकदमों का 5000 ईडी ने केसेस फाइल किए इनकी सत्ता की सरपरस्ती में। कन्विक्शन कितना है? आप तो विद्वान वकील लोग हैं, 25 लोग, कल्पना कीजिए। अबे जी तो समझ नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि बहुत साल से ये उस केस में कुछ कर नहीं रहे हैं। अब राहुल जी आधी रात में ट्वीट करते हैं कि अब कुछ करने वाले हैं, तो जब तो नहीं करना अच्छा है कि करना? नहीं, ये तो प्रतिशोध के लिए ईडी की रेड्स करा रहे हैं। जल्दी से छोटा। मेरा नाम आयुष्मान पांडे है और मेरा सवाल गौरव सर से है। सर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए 2047 में डेवलप नेशन बनाने का एक वादा किया गया है और आपकी सरकार नेक्स्ट 5 साल तक है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है हमारे देश को डेवलप करने के लिए? और अभी हम 2024 में खड़े हैं। इतना लूज बोल दोगे तो 10 मिनट बोलते रहेंगे। सर मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है, जब कोई क्रिमिनल किसी पार्टी से नहीं जुड़ा होता तो वो क्रिमिनल, पर अगर वो कांग्रेस से जुड़ा तो बवाल और बीजेपी से जुड़ा तो फिर कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों? वो साधु क्यों बन जाता है बीजेपी में आके? बहुत कमाल की आपकी वॉशिंग मशीन, मानना पड़ेगा सर। एक हेमंत सोरेन है और एक हेमंत बिस्वा शर्मा है, उसी पर सवाल पूछ रही अंजना जी, इसमें एक सप्लीमेंट्री एक 10 सेकंड अंजना जी, एक रेड्डी बंधु है वो सुनना चाहिए, एक 10 सेकंड। रेड्डी बंधु का सीबीआई, 1 सेकंड, सीबीआई ने कहा कि इनकी 35 संपत्तियां जब्त करनी चाहिए और ये अनुमति दी सीबीआई कोर्ट ने। 15 दिन बाद मोदी जी ने गले लगा लिया। आज स्टेटस पूछिएगा कि उस रेड्डी बंधु जो 35,000 करोड़ का स्कैम है कर्नाटका का, उसका क्या स्टेटस है, केस का पूछिएगा इनसे। चलिए अब मैं उत्तर देता हूं, एक एक करके देता हूं। सबसे पहले तो ईडी को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को या सीबीआई को पालतू बोलना, इन्होंने पालतू बोला और ये सब जानते हैं कोलगेट स्कैम हुआ इनके समय में, 200 से ज्यादा लाइसेंस रद्द हुए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी और कहा सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है। अरे कोलगेट स्कैम बीच में ना बोला अंजना जी, मैं चुप हो जाऊंगा। देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा 7 साल तक प्रतीक्षा करते मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे चर्चा, ये तरीका ही गलत है। प्लीज आप उनको पहले बुलवा लीजिए, फिर वही बात है ना, फिर चिल्लाएंगे। पहले बुलवा लीजिए, जल्दी बोलिए। धन्यवाद। पिंजरे का तोता आज बाज बन गया, भ्रष्टाचारियों को काट रहा है, तो इनको दर्द हो रहा है और देश की जनता कह रही है बहुत अच्छा है, क्योंकि ईडी के आंकड़े आपको बता देता हूं। ईडी का कन्विक्शन रेट बोला गलत,
पार्लियामेंट में जो उत्तर है वो लेके आए प्रमाण के तौर पे। सारे अधिवक्ता साथी जो हैं उनको पता होना चाहिए क्या सही है, दूध का दूध और शराब की शराब हो जाए। और सुनिए, ईडी का कन्विक्शन रेट इज 96%। झूठ, सफेद झूठ। उसमें क्या कह रहे हैं? जो चार्जशीटेड है उसमें से अंजना जी तय कर लीजिए, सॉरी आप ये तय करिए, प्लीज रीड दिस। कैन आई रीड दिस फॉर ऑल द व्यूअर्स? आप ही पढ़ दीजिए, आप ही पढ़ दीजिए। आज ये वो पढ़ रहे हैं, ये मेरे भाई, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। ये पार्लियामेंट का रिप्लाई है कि नहीं है ना? पार्लियामेंट का रिप्लाई, ये लाइन पढ़ो जी, पढ़ लो बेटा, तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे क्या हो पाएगा बच्चे, तुम रहने दो, अधिवक्ता पढ़ लेगा, अधिवक्ता पढ़ लेगा, तुमसे क्या हो पाएगा बालक, तुम रहने दो, लड़के हैं, लड़कों से गलती है, पढ़ो उसे पढ़ो। माइक के पास लाइए ना, माइक नहीं है उसके पास, माइक के पास माइक ले लो, टाइप करके लाए। Thus, the percentage of conviction in PMLA cases is 95.65%. थैंक यू, थैंक यू। इसी बात पे इनके मुंह पे तमाचा है, ये तारीफ है हिंदी के लिए। जैसे कि आपने देखा कि गौरव भाटिया ने समाजवादी पार्टी में कैसे नेताओं की बेइज्जती की। चलिए दोस्तों, अब चलता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।